आज हम पढ़ेंगे थोरैक्स। बेसिकली थोरैक्स को जो नो कॉमन जुबान में कहते हैं चेस्ट, ठीक है। और चेस्ट वो रीजन है जो बिलो द नेक एंड अबव द एब्डोमेन है, ठीक है। तो इन बिटवीन नेक एंड एब्डोमिनल कैविटी जो रीजन लाई करता है हम उसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको लेटरली जिस पूरे बोनी फ्रेमवर्क ने जो इनक्लोज किया हुआ होता है हम उसको थोरैसिक केज कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि पोस्टीरियरली इसके क्या एस्पेक्ट होते हैं, तो पोस्टीरियरली किसी भी आप देखने कैविटी के एस्पेक्ट में ज्यादातर हमें वर्टिब्रास मिलते हैं। तो इन थोरैक्स वी विल गेट थोरैसिक वर्टिब्रास, ठीक है। और एंटीरियरली अगर आपसे पूछा जाए तो एंटीरियरली हमेशा इसके स्टर्नम होती है या कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं जो कि स्टर्नम के साथ साथ अटैच भी होते हैं, ठीक है। और सुपीरियरली मतलब इससे ऊपर जो है सब प्लूरल मेम्ब्रेन भी होती है या इसको दूसरा नाम कहते हैं सबसिप्सन फेशिया, ठीक है। और इंफीरियरली यानी इसके नीचे जो है बिल्कुल जस्ट डायफ्राम होती है जो कि एक तरीके का सेपरेटर का काम करती है चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने में, ठीक है। और लेटरली अगर पूछा जाए यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से तो रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेसेस ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। नाउ लेट्स कम टू द स्टर्नम जो कि एंटीरियर बोन है, ठीक है। और ये आपको एंटीरियरली मिलती है थोरैसिक कैविटी में। तो सबसे पहले जो स्टर्नम को दूसरा नाम भी कहा जाता है ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, ठीक है। स्टर्नम बिल्कुल एग्जैक्ट इन मिड लाइन होती है थोरैसिक वॉल के, ठीक है, यानी चेस्ट वॉल के, और एंटीरियर होती है नॉट पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर वर्टिब्रास हैं और एंटीरियर स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। तो स्टर्नम के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट है मैनिब्रम, बॉडी एंड ज़िफॉइड, ठीक है। जो मैनिब्रम पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है, बॉडी जो है वो मिडिल पार्ट है, और थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट जो है इसका वो ज़िफॉइड प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो मैनिब्रम स्टर्नी जो है जो कि फर्स्ट पार्ट है, अपर पार्ट है, वो बेसिकली बॉडी के साथ जिस पॉइंट पे जुड़ता है आगे वहाँ एक जॉइंट मिल बनता है जिसे हम कहते हैं मैनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट, ठीक है। और ये अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट पोस्टीरियर देखें यानी इसकी ऑपोजिट अगर आप पीछे देखते हैं तो पीछे आपको कौन सी वर्टिब्रास मिलेंगी, तो आपको मिलेगी 2 थोरैसिक वर्टिब्रा 3 और 4, ठीक है। और बॉडी जो है इसका सेकंड पार्ट है स्टर्नम का, और स्टर्नम के जो जाहिर सी बात है बॉडी मिडिल पार्ट है और इसके ऊपर भी एक जॉइंट बन रहा है और इसके नीचे भी एक जॉइंट बन रहा है, ठीक है। जो ऊपर वाला जॉइंट है वो हम पढ़ चुके हैं मैनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट होता है, और जो नीचे वाला जॉइंट है वो ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके बिल्कुल एग्जैक्ट देखना चाहते हैं ऑपोजिट या इसके साथ में देखना चाहते हैं कि ये किसके साथ रन कर रहा है बेसिकली, तो ये सेकंड से लेके 7th कोस्टल कार्टिलेज तक रन कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी साइज बड़ी है तो सेकंड से लेके 7th कोस्टल कार्टिलेज जो है वो इसके साथ साथ अटैच है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। ज़िफॉइड प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि ये कोई बोन नहीं है, ये थिन प्लेट ऑफ कार्टिलेज है जो कि एजिंग के साथ साथ जो है ऑसिफाइड हो जाती है यानी कैल्सिफाइड हो जाती है और ये मतलब बोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखते हैं यानी पोस्टीरियर देखते हैं तो आपको T9 वर्टिब्रा मिल जाएगा यानी थोरैसिक 9 वर्टिब्रा। नाउ इट्स टर्न कि आपको पता होना चाहिए कि स्टर्नल एंगल, लुइस एंगल या मैनिब्रो स्टर्नल जंक्शन सेम चीज़ों के 3 नाम है, ठीक है। और ये एंगल और जंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है या लुइस एंगल क्यों कहा जाता है, जिसने इसको याद किया उसका नाम लुइस था तो उसने इसका नाम लुइस नाम पे रखा है, तो इसको एंगल ऑफ लुइस भी कहा जाता है। बेसिकली जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं मैनिब्रो स्टर्नल जॉइंट, और मैनिब्रो स्टर्नल जॉइंट की जो एक जॉइंट है वही बेसिकली जो है अपना कहते हैं लुइस एंगल की जगह है और एंगल ऑफ स्टर्नल एंगल की भी जगह, यही सेम चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप फील कर सकते हो अपने चेस्ट पे कि स्टर्नम बोन का ये जो ट्रांसवर्स रिज है ऑन एंटीरियर स्पेक्ट ऑफ स्टर्नम पे आप फील कर सकते हो, ठीक है। और ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे सेकंड कोस्टल कार्टिलेज का हमें इल्म हो जाता है, ठीक है। और सेकंड कोस्टल कार्टिलेज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम रिब्स और कार्टिलेज की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के बिल्कुल पोस्टीरियर आपको मिलेगा यानी बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखते हैं तो आपको जो स्टर्नल एंगल है या एंगल ऑफ लुइस है वो बिल्कुल आपको T4 और T5 के वर्टिब्रास के दरमियान में मिलता है कहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिब्स के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करें और इल्म में इजाफा करें।